सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी इस समय हमारे साथ हैं। आइए उनसे बात कर लेते हैं। जिस तरह से अब बाढ़ जैसी स्थिति हरियाणा के विभिन्न क्षेत्रों में बनी है, क्या उससे जमीनी पानी का लेवल ऊपर आ पाएगा? सत्यवान ग्रेवाल साहब, जिस तरह से आपके पास ये पद है, अब बाढ़ जैसी स्थिति बनी और अब स्थिति कंट्रोल में है, क्या इससे जल जमीन की गहराइयों में जो पहुंच रहा है, क्या उससे ऊपर आने में फायदा मिलने वाला है? वैसे तो विभीषिका और खतरनाक होती है, लेकिन अगर वो थोड़े समय के लिए आती है और पानी जल्दी उतर जाता है तो उस स्थिति में क्या होता है, काफ़ी सारा पानी परकोलेट होके ज़मीन में जाता है और पानी का जो स्तर जो है ना, वो कई बार देखा है कि 20-20, 25-25 फीट तक ऊपर आ जाता है। दूसरी बात, ये जल का तो हो ही गया, वाटर लेवल ऊपर आ जाएगा तो उससे आगे आने वाले समय में किसानों को या धरती को पानी मिल जाएगा और उसको हम निकाल के प्रयोग में ले सकते हैं, खेती के काम में या दूसरे कामों में हम उसको प्रयोग में ले सकते हैं। दूसरी बात, ये बाढ़ का पानी जो है ना, वो प्योर बरसात का पानी होता है, तो उससे मीठा पानी जमीन के अंदर जाता है। सबसे बड़ी बात यह है। अब मैं बात करूं बाढ़ की, तो बाढ़ नुकसानदायक जरूर होती है कुछ समय के लिए, टेम्परेरी समय के लिए। अगर वो जल्दी उतर जाती है तो नदियां जो है ना, वो सारी की सारी बाहर से जो अपने साथ मिट्टी, खनिज और दूसरे जो उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिए प्रयोग में होने वाले न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो अपने साथ बहा के लेके आती हैं। और आगे आने वाले समय में उसका फायदा ये होता है कि एक फसल थोड़ी सी लेट हो जाती है कई बार, या एक फसल हो सकता है कई बार नुकसान भी हो जाता है, पर आगे आने वाली फसल लगभग 1.5 गुना पैदावार देती है, जो कि पीछे वाली फसल के नुकसान को ये करो कि वो उसका नुकसान पूरा कर देती है। कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां जमीनी पानी का लेवल काफी गहराई में जा चुका है। वो कौन से हरियाणा क्षेत्र आपके नाम से? 36 नोटिफाइड ब्लॉक हैं डार्क जोन के, जिनमें काफ़ी सारे, जैसे आपका फरीदाबाद से स्टार्ट करके गुड़गांव, रेवाड़ी और उसके बाद में भिवानी, दादरी और फतेहाबाद, सिरसा, हिसार, ये वाली बेल्ट जो है ना, जो राजस्थान के साथ लगती हुई है, उसमें सारे के सारे लगभग काफ़ी जोन ऐसे हैं कि पानी बहुत ज़्यादा नीचे जा चुका है। उसके अलावा अगर बात करें, मैं सोनीपत डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, तो जीटी बेल्ट से यमुना की तरफ का जो एरिया है, वहाँ रेतीली ज़मीन होने के कारण ज़्यादा दोहन होता है और वो सारा का सारा पानी, उसका निकालने का नतीजा ये होता है कि वाटर लेवल जो है ना, लगभग कई जगह तो 150 से 200 फीट तक भी जा चुका है। बचाव के लिए क्या करना चाहिए? जल संरक्षण यानी पानी का बचाव, उसके काफ़ी सारे तरीके मैं समय समय पर बताता रहा हूँ अपने दर्शकों को या अपने किसानों को बताता रहता हूँ। सबसे पहले ज़रूरत के हिसाब से आप फसलों को पानी दें। फसलों को सिर्फ नमी चाहिए होती है, कभी भी पानी ज़्यादा मात्रा में नहीं चाहिए होता है। उसके लिए आप बहुत सारे साधन हैं, जैसे ड्रिप का है, ड्रिप सिंचाई से आप प्रयोग में लेके पानी बचा सकते हैं, फुहारे से बचा सकते हैं। तीसरी बात आती है, पाइपलाइन के माध्यम से ले जा सकते हैं। जो कच्चे खाड़ों में पानी वेस्ट होता है या टूट जाते हैं तो बार बार पानी की वेस्टेज होती है। इस तरह से कई सारे साधन उपलब्ध हैं। इसके अलावा किसानों से मेरा अनुरोध है कि अपने खेत में एक टैंक जरूर बनाएं अपने कुछ हिस्से का, ताकि वो प्रोपोर्शन में बनेगा। अगर किसी किसान भाई को गाइडलाइन चाहिए तो मैं पूरी गाइडलाइन इसके ऊपर आपको समझा दूंगा। उसमें आप टैंक बनाएं, जो बरसात का पानी ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा होता है उसको आप उसमें इकट्ठा कर लें, या जिन दिनों में नहर आती है और अपने खेत को पानी की जरूरत नहीं होती, उन दिनों में आप सिंचाई के लिए उसको एक जगह इकट्ठा करके बाद में ड्रिप के माध्यम से, फुहारे के माध्यम से या दूसरे अन्य माध्यमों से आप उसको प्रयोग में ले सकते हैं। सरकार भी कोई सहायता करती है इस मामले में? हमारे यहाँ पे कॉटन जो है वो कल्टीवेशन के लिए सोयल कंजर्वेशन विभाग भी टैंक बनाने के लिए 70% की सब्सिडी दे रहा है, और हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिला के मिकाडा के माध्यम से 85% सब्सिडी ड्रिप के ऊपर दे रही है। उसके अलावा 70% वही जो टैंक के ऊपर है वो भी मिकाडा की तरफ से दी जा रही है। बागवानी विभाग भी टैंक बनाने के लिए इसमें 70% या सामुदायिक में 100% की सब्सिडी बागवानी विभाग द्वारा प्रदान की जा रही है। जिस तरह जल ही जीवन है और उसे बचाना भी बेहद जरूरी है। राजेश खत्री, सोनीपत, हरियाणा।